दलित वंचितों के योद्धा पुरुषों का आज जन्म जयंती भी है। हमारे महापुरुष सिद्धू कान्हू जी, ज्योतिबा फुले जी का आज जन्म जयंती है और इस अवसर पर झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। यह कार्यशाला आगामी कल से 13 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पूरे झारखंड प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सम्मान अभियान के रूप में मनाया जाएगा। आप सबको मालूम है 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर पूरे भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के अध्यक्षता में आज बैठक हुई और हमारे मोर्चा के अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान कृष्णदास जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम का रणनीति बना है, जिसके तहत 13 तारीख आम्बेडकर जयंती के पूर्व संध्या पर झारखंड प्रदेश के तमाम बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़े हुए स्थलों को, उनकी प्रतिमा को और जितने भी महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाओं को धोने का, साफ सफाई का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के प्रमुख जनों के साथ मिलकर के इसे करेंगे। साथ ही साथ शाम को प्रतिमा के समक्ष दीप उत्सव मनाया जाएगा। दीपों का प्रज्वलन भी होगा। बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नागरिक बाबा साहेब आम्बेडकर को जितना सम्मान देते हैं वो अपने घरों में भी दीप जला करके बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर अपनी श्रद्धांजलि देंगे। दूसरे दिन 14 अप्रैल को जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के 6 वार्षिक कार्यक्रम में कार्यक्रम बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती 14 अप्रैल है। दूसरी कोई पार्टी बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए सम्मान एक काम नहीं देती है। बूथों में हमारा यह कार्यक्रम चलता है। विशेष रूप से इस बार माल्यार्पण का कार्यक्रम, सामने जो सेवा बस्ती है, उस सेवा बस्ती में खिचड़ी वितरण, फल वितरण, प्रस्तावना का पाठन और कांग्रेस ने जो बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया, जीते जी उनको जिस तरह से हाशिए पर रखा, उनकी विद्वता, उनकी कर्मठता, उनका राष्ट्रवादी विचारों को हमेशा दरकिनार किया। संविधान का जिस तरह से कांग्रेस ने तिरस्कार किया, संविधान को जिस तरह से लगातार उन्होंने उसके मूल आत्माओं को खत्म किया और बाबा साहेब आम्बेडकर को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से सम्मान दिया, इन 3 विषयों को जनता के बीच में लेकर के जाना है। 15 से लेकर के 25 तारीख तक हर जिले में समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ एक जन जागरण का और बाबा साहेब के सम्मान का एक संगोष्ठी होना है। सेवा बस्तियों में संपर्क होना है और समाज के प्रबुद्ध जनों से एक एक करके मिल करके उनके विचार और बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का क्या व्यवहार रहा है उसको दिखाना है। हम सब जानते हैं कांग्रेस ने लगातार बाबा साहेब आम्बेडकर को जीते जी न संविधान सभा में आने के लिए मौका दिया, न उनको किसी भी उनके विद्वता का इस्तेमाल करके, ना तो फाइनेंशियल चीजों में, जब उस समय के पीएचडी थे बाबा साहेब आम्बेडकर अर्थव्यवस्था के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज उनकी एक थीसिस थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं वहीं से एक संकल्पना देश को मिला था। ऐसे अर्थशास्त्री को नेहरू जी ने कभी भी मेन स्ट्रीम में आने का काम, उनके विचारों को आने का काम नहीं दिया था। फॉरेन पॉलिसी को लेकर के लगातार नेहरू जी से उनकी मत भिन्नता थी। धारा 370-35 पे उनका स्पष्ट मत था कि एक देश के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते, 2 संविधान नहीं हो सकते। ऐसे तमाम विचारों के मतभिन्नता के कारण बाध्य होकर के नेहरू जी के लगातार उपेक्षा के कारण, कांग्रेस की उपेक्षा के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनके इस्तीफा को बड़े ही गर्व के साथ कांग्रेस ने और नेहरू जी ने उसको बड़ा आनंद लिया। 1952 और 1954 2 चुनाव, पहला चुनाव
जिसमें उनको हराने का काम कांग्रेस ने किया। 1954 में लगातार दूसरी बार उपचुनाव में हराने का काम किया। बाबा साहेब आम्बेडकर को, संविधान के निर्माता को अपने सदन में आने से रोकने के लिए लगातार उन्होंने प्रयास किया। उनके परिनिर्वाण के बाद उनको 2 गज जमीन तक उनके समाधि स्थल के लिए नहीं दी। मरणोपरांत भी उनका तिरस्कार जारी रखा और कई दशकों तक उनको भारत रत्न नहीं दिया। नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने अपने जन्म जीते जी भारत रत्न उपाधि से अपने आप को सम्मानित किया। लेकिन ऐसे महामानव को भारत रत्न का उपाधि कब मिला? जब देश के अंदर 1990 में बीपी सिंह जी की सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी के समर्थन से सरकार रही, और तब जाकर के उनको जो है वो सम्मान मिला, भारत रत्न का सम्मान मिला। 2013 तक आरटीआई का यह जवाब है कि देश के अंदर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर एक भी स्मारक नहीं है, एक भी स्मृति स्थल नहीं है। कांग्रेस ने लगातार शासन में कभी भी बाबा साहेब आम्बेडकर को उस स्थान को देने का काम नहीं किया। 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आज 11 साल में 5 जीवन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।